एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 40 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो है ये असर्टिव सेंटेंस है और इसको ट्रांसफॉर्म करना है इंटेरोगेटिव में। ये एक्सरसाइज 40 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इससे पहले के एक्सरसाइज 1 से लेके 39 तक के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और आगे के एक्सरसाइजेज भी टेंस वॉइस वाले हो गए हैं। तो अभी आपको ऊपर में एक्सरसाइज 39 का लिंक नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर भी उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन था, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ और एक्सरसाइजेज बना चुका हूँ। एक्सरसाइजेज में ही मैं बताता हूँ, अभी इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ नहीं बनाए हैं मैंने, क्योंकि ये इजी है, इसी में आसानी से विद एग्जाम्पल समझ में आ जाता है। तो हल्का सा पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद होगा ये ट्रांसफॉर्म या इसी का दूसरा नाम है इंटरचेंज, है ना। एक तो होता है चेंज करना और ये इंटरचेंज या ट्रांसफॉर्म। इसमें ये होता है कि इसके मीनिंग में मतलब ये असर्टिव है तो क्वेश्चन बन जाए, लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं हो। जैसे कहेंगे आई एम गोइंग, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, तो ये तो बदल गया। उसमें तो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और उसमें कह रहे हैं क्या मैं जा रहा हूँ, तो ये सही नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो असर्टिव को बनाने के लिए आपको बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो जो नॉर्मल यदि हेल्पिंग वर्ब वाले हैं उसको, जैसे ब्लड इज है यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो इज ब्लड कर दीजिए, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद नॉट नहीं है तो लगा दीजिए और है तो हटा दीजिए, बस इतना ही है। बाकी आगे जो आएगा फिर और बताऊंगा, उससे इसके सेंस में समानता आ जाती है। जैसे ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, खून जो है वो पानी से मोटा है। इज़ ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, क्या खून जो है वो पानी से अधिक मोटा या गाढ़ा नहीं है, यानी कि है ना। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, मैं उसकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। कैन आई एवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, क्या मैं कभी भूल सकता हूँ, यानी नहीं भूल सकता हूँ। यही बात यही है कि मैं उसके दयालुता को कभी नहीं भूल सकता। ही इज़ नॉट ए सिंपल मैन, है ना, तो यही हो गया। इज़ ही ए सिंपल मैन, यानी वह साधारण आदमी नहीं है। तो क्वेश्चन में हुआ क्या वह एक साधारण आदमी है, यानी कहने का अर्थ से वो हो जाएगा कि अरे नहीं भाई, नहीं है साधारण, है ना। तो बोलने का ये लहजा भी, इसको ऐसे तो बनाने में तो लहजा नहीं होता, लेकिन बोलने में ये हो जाएगा। ही लव्स ऑल ऑफ अस, वह हम सभी से प्रेम करता है। डज ही नॉट लव ऑल ऑफ अस, क्या वह हम सभी से प्रेम नहीं करता है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ से बदल गया थोड़ा सा। कहेंगे सर डज कहाँ से आया, तो देखिए जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, हमें उसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, और जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता उसमें हम डू या फिर डज या फिर डिड लगाते हैं। ऐसा रूल शुरू से है। तो डू कहाँ लगाते हैं, जहाँ V1 हो। V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप, जैसे गो कम रीड राइट। डज कहाँ लगता है, V5 में। V5 का मतलब मूल रूप के साथ उसमें SEIS हो, जैसे गोज कम्स। और डिड कहाँ लगता है, जहाँ V2 हो। V2 क्या हुआ, वर्ब का दूसरा रूप, यानी पास्ट फॉर्म वर्ब का, जैसे गो का वेंट, रीड का रेड, है ना, हेल्प का हेल्प्ड, तो वैसे ही। तो यहाँ पर जो मैंने डज लगाया, अब इसको दोबारा देखिए आप क्वेश्चन को, कि ही लव्स ऑल, तो लव्स क्या है, या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो फिर प्रिंसिपल वर्ब यहाँ लव्स है, तो लव्स है इसलिए डज लगाया। अच्छा, जब डज लगा देते हैं तो फिर लव ही हो जाएगा, उसका SEIS हट जाएगा। उसी प्रकार डिड जब लगाएंगे तो V1 ही हो जाएगा, इसीलिए हो गया, है ना, कि डज ही नॉट लव ऑल ऑफ अस। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वांट V1 है तो इसलिए डू लगेगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता, या एक चीज़ और है कि डू आई नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट आई वांट टू हेल्प यू, आपकी मर्जी है। शी ऑलवेज अब्यूजेज मी, वो हमेशा मुझे गाली देता है। डज ही नॉट ऑलवेज अब्यूज मी, क्या वो क्या वो हमेशा मुझे गाली नहीं देती, यानी हाँ देती है। आई डोंट ड्रिंक, मैं शराब नहीं पीता। डू आई ड्रिंक, क्या मैं शराब पीता हूँ। आप कहेंगे सर ड्रिंक वाले शराब पीना, हाँ जी, अकेला यदि वर्ब के रूप में ड्रिंक हो तो वहाँ पीना नहीं होता है, वहाँ शराब पीना ही होता है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। दे शुड नॉट लाफ एट हिम, उन लोगों को उस पर नहीं हंसना चाहिए। शुड दे लाफ एट हिम, क्या उन्हें उस पर हंसना चाहिए। आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं आपकी दया को, दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। तो उसी में हो गया शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, क्या मैं कभी आपकी दयालुता को भूलूंगा, नहीं, कभी नहीं। और हाँ, जब ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है दे विल नॉट हेल्प यू, है ना, क्या हो जाएगा, विल दे हेल्प यू। वे लोग मदद नहीं करेंगे, तो क्या वे लोग मदद करेंगे, यानी नहीं करेंगे।
आई ट्राइड टू सी यू, मैंने आपसे या तुमसे मिलने की कोशिश की। अब सी माने भाई तुमको देखने की कोशिश नहीं की जाती है ना, सी मीन्स मिलना भी होता है, बाय, सी यू अगेन, ये सब मैं बताया हुआ हूँ आप सबको। तो ट्राइड यहाँ V2 है, V2 रहे तो डिड लगाएंगे, और जब डिड लगा देंगे तब फिर इसका वर्ब 1 ही हो जाएगा। इसलिए डिड आई नॉट, मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की, डिड आई नॉट ट्राई टू सी यू, क्या मैंने तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की, यानी कि अब वैसे शॉर्ट में जैसे डोंट लिखे थे, डजेंट लिखे थे, वैसे ही आप डिडंट आई ट्राई टू सी यू भी हो सकता है। ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। कैन ही चेंज हिज नेचर, क्या वो अपना स्वभाव चेंज कर सकता है। दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव टुवर्ड्स योर एल्डर्स, यह तरीका नहीं है आपके व्यवहार करने का, तुम्हारे व्यवहार करने का अपने बड़ों के प्रति, है ना। इज़ दिस द वे, क्या यह तरीका है टू बिहेव, व्यवहार करने का, टुवर्ड्स योर एल्डर्स, यानी ये व्यवहार करने का तरीका नहीं है। चलिए उसके बाद है 14 नंबर, देयर इज़ नथिंग ग्रेटर देन लव, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। इज़ देयर एनीथिंग ग्रेटर देन लव, क्या प्रेम से बढ़कर भी कुछ है, ना भाई ना है। यू प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, है ना, आपने वादा किया था मैं मदद करने की। डिडंट यू प्रॉमिस टू हेल्प मी, क्या आपने मुझसे मिलने मदद करने का वादा नहीं किया था। हाँ भाई किया था, तो मतलब हाँ भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखा नहीं है, मतलब इससे ये सेंस निकलता है। एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब ये एवरीवन आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हु से शुरू करेंगे। वांट्स है, V5 है तो डज लगा देंगे इसमें। इसी तरह वांटेड रहता तो V2 लगा देते, वांट रहता तो डू यानी कि डू लगा देते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरीवन की जगह आप देखिए यहाँ से चेंज हो गया, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, है ना। एवरीवन वाले में हु लगाएंगे, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे। नॉट वही सही है कि नहीं रहे तो लगाएंगे, रहे तो हटाएंगे, है ना। और फिर जो है बाकी यही वर्ब के बाद ये पूरा लिख देंगे, है ना। एवरीवन की जगह केवल हु आया, और डू डज डिड यदि नहीं है वर्ब तो लगाएंगे, और यदि एमआर होता तो वही रहने देते, और नॉट वाले बात वही है, यानी सब कुछ वही है। एवरीवन की जगह हु हो गया। तो क्या देखा आपने, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। हु डज नॉट वांट टू अर्न मनी, कौन नहीं चाहता है पैसा कमाना, यानी सब चाहते हैं। एवरीवन नोज गांधी जी, सब हर कोई गांधी जी को जानता है। हु डज नॉट नो गांधी जी, कौन गांधी जी को नहीं जानता, यानी सब जानते हैं। फिर है एवरीवन नोज दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ डबल फुल स्टॉप हो गया, इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है, दैट की ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर व्यक्ति अपने देश को प्रेम करता है। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश को प्रेम नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, एवरीवन हैज़ डिज़ायर्स, हर व्यक्ति को इच्छाएँ हैं, है ना। तो हु डज नॉट हैव डिज़ायर, किसके पास डिज़ायर नहीं। अच्छा डज लग गया, इसलिए डज डू डिड लगेगा, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, तब हैज़ नहीं रहेगा। एवरीवन लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड, हर व्यक्ति जो है वो सम्मानित होना चाहता है। हु डज नॉट लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, कौन सम्मानित होना नहीं चाहता। एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लायन, कोई भी जो है वो शेर से भागेगा। हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन, कौन एक शेर से नहीं भागेगा। नो वन कैन टच द स्काई, कोई भी आसमान को नहीं छू सकता। हु कैन टच द स्काई, कौन छू सकता है स्काई को, वही तो कोई नहीं। बढ़ेंगे, नो बडी विल बी हैव इट, अब यहाँ से नो बडी जब आ जाएगा तो ये तो अपने आप, इसमें नो बडी का मतलब क्या होता है, नॉट प्लस एनी बडी, ये तो नॉट अपने आप लगा हुआ है ना, नॉट प्लस एनी बडी नो बडी हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो है हु तो लगा ही, एवरीबडी एवरीवन की तरह हु तो लगा, लेकिन अब जो है अच्छा विल यहाँ पहले से था, जो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब रहे तो हम वही रखेंगे, नहीं रहता तो डू डज डिड लगाते। और उसके बाद जो नॉट नहीं रहने पर नॉट लगाना था वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि नोबडी इसलिए हो गया। नोबडी विल बिलीव इट, कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। हु विल बिलीव इट, कौन इस पर भरोसा करेगा, यानी कोई भी नहीं। एवरीबडी हैज़ ए हार्ड एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर किसी ने ईसा मसीह के बारे में सुना है। हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, किसने ईसा मसीह के बारे में नहीं सुना है। नो वन कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, कोई भी ऐसा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। पुट अप मीन्स बर्दाश्त करना। तो हु कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, कौन इतना जो है सो इंसल्ट बर्दाश्त करता है। अच्छा यहाँ नो वन था इसलिए नोट नहीं दिए। फिर वहाँ अगले में भी वही है, नो वन विल बिलीव योर ऑनेस्टी, कोई तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। हु विल बिलीव योर ऑनेस्टी, कौन तुम्हारी ऑनेस्टी पर ईमानदारी पर विश्वास करेगा। फिर है 28, नो वन कुड डू बेटर अंडर द सर्कमस्टांसेस, कोई भी इस परिस्थिति में, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति में,
और अच्छा नहीं कर सकता था। हु कुड डू बेटर अंडर द सर्कमस्टांसेस, की परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में जो कौन इससे अच्छा कर सकता, कोई भी नहीं। ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, एक व्यक्ति सदा के लिए नहीं जी सकता, रह सकता। तो कैन ए मैन लिव फॉर एवर, क्या एक व्यक्ति सदा के लिए जी सकता, रह सकता है? लिव मीन्स रहना भी, जीना भी। अगला है यू विल हैव पीस नो वेयर, ध्यान से, यू विल हैव पीस नो वेयर, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। विल यू हैव पीस एनी वेयर, क्या तुम्हें कहीं शांति मिलेगी? देयर इज़ नन, अब नन से भी नॉट वाला हो जाएगा। नन सो र्यूड एज नॉट टू लव हिज कंट्री, इससे ज़्यादा कोई रूखा क्या होगा, र्यूड क्या होगा कि वो अपने देश को प्रेम न करे। हु इज़ हियर, है ना, अच्छा हियर भी था यहाँ, तो हु इज़ हियर, कौन है यहाँ, सो र्यूड, इतना र्यूड, एज नॉट टू लव हिज कंट्री, जो उतना अपने देश से नहीं प्रेम करेगा। तो ये वाला नोट रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो लगाते हैं हु इज़ नॉट हियर ऐसे, तो वो नहीं लगेगा। यू हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट, तुमने कभी इतना जो है सुंदर दृश्य नहीं देखा होगा। हैव यू एवर सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट, क्या तुमने कभी ऐसा सुंदर दृश्य देखा है? द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे नहीं देख सकते। कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधे देख सकते हैं? तो नहीं, वही नहीं देख सकते हैं। द डेफ, डेफ मीन्स बहरा, है ना, द डेफ कैन नॉट हियर, बहरे नहीं सुन सकते। कैन द डेफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं? ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज, मानव का स्वभाव नहीं बदल सकता। कैन ह्यूमन नेचर चेंज, क्या मानव का स्वभाव बदल सकता है? ना भाई ना। नो वन वुड डिफीट हिम रेसलिंग, उसे मुक्केबाजी में कोई नहीं हरा सकता। हु वुड डिफीट हिम इन रेसलिंग, कौन उसे हराएगा रेसलिंग में? ही विल नेवर बी एन इंजीनियर, वह कभी एक इंजीनियर, अभियंता नहीं बनेगा। विल ही एवर बी एन इंजीनियर, क्या वह कभी एक इंजीनियर बनेगा? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता की तरह सफलता कुछ नहीं होता। डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, क्या और कोई चीज़ इतना सफल होता है जितनी सफलता? एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक, जब भी कोई स्ट्रक मतलब होता है चोट लगना, है ना, तो हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक, कौन नहीं रोएगा जब वो उसे चोट लगेगी। स्ट्राइक का स्ट्रक फॉर्म होता है। चलिए उसके बाद है आपको ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, हर मनुष्य जो है, सभी मनुष्य जो है मरणशील हैं। आर ऑल ह्यूमन बींग्स नॉट मॉर्टल, क्या सभी मनुष्य मरणशील नहीं है? हाँ भाई हैं, तो यही है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी प्रकृति की सुंदरता जो है वो वर्णन से परे है। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन से परे, तो हो जाएगा आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर नॉट बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, क्या प्रकृति की सुंदरता वर्णन से परे नहीं है? तो हाँ भाई है। नेवर वॉज देयर सच ए ब्यूटीफुल सनसेट एट दिस, वॉज देयर एवर, नेवर है तो वॉज देयर एवर सच ए ब्यूटीफुल सनसेट एज दिस। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो है मैं बता दूं कि मैं एक टीचर हूं, फिर मैं यूट्यूबर हूं, है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ वो अपने रूल्स रेगुलेशन और 21 ईयर के अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मैं 2 CBSE स्कूलों यानी GD मदर इंटरनेशनल स्कूल और हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर में पढ़ा चुका हूँ 5 सालों तक, और अभी फ़िलहाल पिछले 9 साल से मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, है ना, जो है कैन ग्रेप्स बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, यानी ग्रेप्स जो है, अंगूर जो है वो नहीं इकट्ठे किए जा सकते थिसल से। थिसल्स क्या होते हैं? एक कटीले पौधे होते हैं, है ना, आप गूगल करोगे तो उसमें दिखाई देगा। तो क्या ग्रेप जो है वो कटीले पौधे से इकट्ठे किए जा सकते हैं? ना भाई ना। नोबडी कुड अपोज हिम, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। हु कुड अपोज हिम, कौन उसे अपोज करेगा? एवरीवन इज़ रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, हर व्यक्ति देश के लिए मरने को तैयार है। हु इज़ नॉट रेडी, कौन तैयार नहीं है? टू डाई फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए मरने के लिए वही सब तैयार हैं। वी शैल ब्लीड इफ़ यू प्रिक अस, यदि तुम हमें चुभाओगे तो हमें खून निकलेगा। शैल वी नॉट ब्लीड इफ़ यू प्रिक अस, क्या हमें खून नहीं बहेगा जब तुम चुभाओगे, कांटा चुभाओगे? तो हाँ भाई, है ना। अगला है आपको ए फादर कैन नॉट फॉरगेट हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं भूल सकता। कैन ए फादर फॉरगेट हिज सन, क्या एक पिता अपने पुत्र को भूल सकता है? ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, है ना, एक लेपर्ड जो है, लेपर्ड जानते होंगे आप लोग, चीता जैसा, तेंदुआ कहिए उसको, चीता जैसा जो दिखता है। कैन ए लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स, क्या वो एक जो तेंदुआ है वो अपना स्पॉट्स यानी वो पीले शरीर पर जो काले काले धब्बे होते हैं उसी को स्पॉट्स क्या चेंज कर सकता है? ना भी नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस यू वेयर इन स्कूल, यह उस तरीके का ड्रेस नहीं है जो तुम स्कूल में पहन सकते हो। तो इज़ दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वेयर इन स्कूल, क्या यह इस प्रकार के कपड़े स्कूल में पहनने के लिए हैं?
और आपका एक लास्ट है, नो वन सॉ सच अ ब्यूटीफुल सनसेट एज दिस। इस तरह का सनसेट जो है, सूर्यास्त किसी ने नहीं देखा होगा। हु सॉ सच ए ब्यूटीफुल सनसेट इज एज दिस। इसकी तरह सुंदर जो है सनसेट किसने देखा होगा? तो भैया किसी ने नहीं। वही ऊपर में है कि नो वन, किसी ने नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज आपको नीचे 41 नजर आ रहा होगा, तो अगला वीडियो उसी का आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। और हाँ, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से लेकिन रिप्लाई मैं सबका देता हूँ। जिस क्वेश्चन को पूछना पूरा क्वेश्चन टाइप कर दे रिप्लाई कमेंट में, जिससे कि मैं तुरंत रिप्लाई कर सकूं। अन्यथा जो है वो मुझे फिर बुक्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आलस्य कर जाता हूं, क्योंकि 2 कोचिंग है मेरे, स्कूल है, 2 यूट्यूब चैनल है, तो थोड़ी समय की स्कार्सिटी रहती है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।